दोस्तों, देश भर में लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से भी अधिक पेंशन धारक हैं, जिनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इन दिनों 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सभी के लिए सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। इस आयोग को लेकर महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, एरियर, महंगाई भत्ता, पेंशन बढ़ोतरी, कॉम्यूटेशन रिकवरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और भी बहुत कुछ शामिल है। इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, जो आपकी भविष्य की आय को प्रभावित करेगी। मैं आपसे विनती करूंगा कि इस संपूर्ण जानकारी को सुने और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट को मिस ना करें। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिरकार किस बात में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर में या फिर सालाना वेतन वृद्धि में। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए आपका वर्तमान बेसिक वेतन 18,000 रुपए है। अब पहली स्थिति में देखते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है और आपको सालाना 7% की वृद्धि दी जाती है, तो आपका शुरुआती वेतन 34,560 रुपए बनता है। लेकिन जब आप 10 साल के बाद 7% की सालाना वृद्धि के साथ 10वें साल तक पहुंचते हैं, तो आपका वेतन लगभग 67,985 रुपए हो जाता है। यह काफी अच्छी रकम है। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन सालाना वृद्धि केवल 3% ही रहती है, तो आपका शुरुआती वेतन 46,260 रुपए बनता है। यह पहली स्थिति से ज्यादा है। लेकिन जब आप 10 साल के बाद 3% की सालाना वृद्धि के साथ 10वें साल तक पहुंचते हैं, तो आपका वेतन लगभग 62,170 रुपए रह जाता है। अब इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि शुरुआत में तो ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लाभकारी है, लेकिन लंबे समय में ज्यादा सालाना वृद्धि ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। 10वें साल में दोनों परिस्थितियों के बीच लगभग 5,815 रुपए प्रति माह का अंतर दिखता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाता है तो शुरुआत में तो जल्दी फायदा मिलता है, लेकिन अगर आपको 7% या इससे भी ज्यादा की सालाना वृद्धि दी जाती है, तो 10 साल बाद जब 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होता है, तब तक आपको ज्यादा फायदा सालाना वृद्धि के कारण ही मिलेगा। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। पेंशनरों को सालाना वृद्धि नहीं मिलती है, इसलिए पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, उतना ही सीधा फायदा उन्हें मिल सकता है। यही वजह है कि पेंशन धारकों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को ज्यादा बढ़ाने की मांग की जा रही है, जबकि कर्मचारियों की ओर से सालाना वृद्धि को ज्यादा बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी किस मांग को गंभीरता से लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में। कुछ दिनों पहले पीएओ यानी पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें एक विशेष मामले में कहा गया था कि यदि कोई पेंशनर डिसेबिलिटी केस के कारण नेशनल इंक्रीमेंट के लिए पात्र नहीं है, तो उन्हें इससे अलग किया जा सकता है। यह बात सुनकर बहुत से पेंशनरों में सवाल उठा कि क्या मेडिकल ग्राउंड पर या डिसेबिलिटी के कारण रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट से अलग किया जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपको समझना चाहिए कि नेशनल इंक्रीमेंट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के संबंधित आदेशों के आधार पर हर मामले को अलग तरीके से देखा जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो केवल मौखिक जानकारी के आधार पर अपना दावा ना छोड़ें। अपने पीपीओ और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर अपनी पात्रता की जांच करें, ताकि आपको भविष्य में भी उचित लाभ मिल सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई पेंशनर इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
दोस्तों अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, यानी महंगाई भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में। बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है। यह खबर है कि जो 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी हुई है, उसका लाभ अब आपको सैलरी पेंशन में देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़ों में संशोधन करती है। 1 जुलाई 2026 में यह संशोधन हो चुका है और अब नए वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इसका ऐलान कब होगा यह समझना भी जरूरी है। केंद्र सरकार हर साल अक्टूबर के महीने में जुलाई में भरने वाले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर कैबिनेट की बैठक आयोजित करती है। उस कैबिनेट की बैठक में आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को अप्रूव किया जाता है, जिसके बाद सभी संबंधित विभागों को कार्रवाई का आदेश दिया जाता है और कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ी हुई दर पर भुगतान शुरू करके दी जाती है। तो ऐसे में अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन में आपको वो 3% जो आपके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हुई है, उसका पूरा फायदा देखने को मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 60% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अब अक्टूबर के महीने से आपको 63% डीए/डीआर के साथ सैलरी और पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल मिलाकर 3 महीनों का यानी 90 दिनों का एरियर यानी बकाया राशि का भुगतान भी आपके खाते में एक मुश्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 63% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रभावी माना जाएगा वो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसलिए उससे पहले के 3 महीने का जो आपका एरियर बनेगा वो भी अक्टूबर महीने की बढ़ी हुई सैलरी पेंशन के साथ एक मुश्त करके आपको दे दिया जाएगा। यह बहुत ही अच्छी खबर है सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है हम आपको सबसे पहले बताते हैं। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर दिन आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। अब बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। 8वें वेतन आयोग की कमेटी इस समय पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा कर रही है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के दौरान पेंशन धारकों के लिए कुछ बहुत बड़े अपडेट आने वाले हैं। पहला महत्वपूर्ण बदलाव कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर है। वर्तमान में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि 15 साल है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे घटाकर 10 या 11 साल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि पहले ही कम है। जब पूरे देश भर में एक समान ब्याज दर लागू है तो एक जगह 15 साल और दूसरी जगह 12 या 13 साल क्यों? यह भेदभाव समाप्त करने के लिए भी 8वें वेतन आयोग की कमेटी गंभीरता से विचार कर रही है। दोस्तों अगर आप पेंशनर हैं और आप 8वें वेतन आयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर अपडेट आपको यहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई खबर मिस ना हो। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो 8वें वेतन आयोग में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आपको बताते चलिए कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हर पेंशन धारक को नहीं मिलता है। यह केवल उन पेंशन धारकों को मिलता है जो ECHS या फिर CGHS की सुविधा छोड़ चुके हैं और जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहां पर अस्पतालों की संख्या बहुत ही कम है या ना के बराबर है। ऐसे स्थानों पर रहने वाले पेंशन धारकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए सरकार द्वारा FMA यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि दी जाती है। वर्तमान में यह राशि 1000 रुपए प्रति माह है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की कमेटी इसे बढ़ाकर 3000 या 4000 रुपए प्रति माह किए जाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर भविष्य में यह राशि 3000 या 4000 रुपए कर दी जाती है तो पेंशन धारकों को काफी बड़ी राहत मिल सकती है।
दोस्तों अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन के बारे में। एडिशनल पेंशन को लेकर भी आयु सीमा में बदलाव को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी एडिशनल पेंशन का फायदा 65 वर्ष की उम्र से देना शुरू कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 65 वर्ष की उम्र में बेसिक पेंशन में 5% का इजाफा, 70 वर्ष में 10% का इजाफा, 75 वर्ष में 15% का इजाफा, 80 वर्ष में 20% का इजाफा दिया जा सकता है। यह वृद्धि लगातार चलती रहेगी और जैसे ही पेंशन धारक के जीवन काल के 100 वर्ष हो जाते हैं तो उन्हें फुल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी उस समय उस रैंक के कर्मचारी की जितनी सैलरी होगी उतनी ही पेंशन धारक को दी जाएगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। सोशल मीडिया में आजकल दावा किया जा रहा है कि 18वां एरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार का कोई भी ऐलान नहीं किया है। ऐसी खबरों से आप बचकर रहिए। कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सके। हालांकि 18 माह एरियर को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक संगठनों ने एक बार फिर सरकार के सामने मांग रखी है। कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के आने से पहले 7वें वेतन आयोग से जुड़े 18 माह एरियर के लंबित मुद्दे को सुलझा लिया जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के आने से पहले यह दीर्घ लंबित समस्या हल हो जानी चाहिए। दोस्तों ये 18 माह एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों का हक है। यह कोई भीख नहीं है, यह उनका न्याय संगत दावा है और उन्हें यह मिलना चाहिए। इसकी मांग दोबारा से पेंशन संगठनों के द्वारा की जा रही है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। आने वाले समय में कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से विनती करूंगा कि हमारे साथ बने रहें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। हर रोज नई खबरें, नई अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यही मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और सभी सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर हम आपके पास लाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी दी जाए। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है और जब भी कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो आप सबसे पहले यही से जान पाएंगे। इसलिए कृपया करके हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वे भी सभी महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत हो सकें। दोस्तों आपने आज की संपूर्ण जानकारी सुनी है जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। फिटमेंट फैक्टर और सालाना वृद्धि की तुलना, नॉशनल इंक्रीमेंट से जुड़ी जानकारी, महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी, अक्टूबर में ऐलान की संभावना, 63% डीएडीआर का लाभ, 3 महीने का एरियर, कॉम्यूटेशन रिकवरी की अवधि में संभावित कमी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी, एडिशनल पेंशन में आयु सीमा का परिवर्तन और 18 माह एरियर की स्थिति। ये सभी बातें आपके जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करेंगी। इसलिए हर महीने नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका विश्वास और साथ ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर दिन नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके लिए उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपके प्रेम और समर्थन के लिए। हमेशा सच्चाई और तथ्यों के साथ आपको जानकारी देना हमारा लक्ष्य है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और सभी सरकार से जुड़े लोगों के हिताधिकार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपको जो भी समस्या है, जो भी सवाल है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।